সেদিকে বাংলাদেশ থেকে माइक पर जोर जोर से चिल्ला रहा ये कट्टरपंथी बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी का टॉप लीडर हसनत अब्दुल्ला है। ये बोल रहा है कि भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तोड़ दूंगा। बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी पीएम मोदी की तस्वीर को उठाकर उन्हें धमकी दे रहे हैं। इन कट्टरपंथियों के हाथों में कुछ और खतरनाक पोस्टर्स भी हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और अब जल्दी से बांग्लादेश के एक और कट्टरपंथी नेता राशिद प्रधान को भी देख लीजिए। ये बोल रहा है कि हम ढाका में भारतीय हाई कमीशन पर हमला कर देंगे। इन सभी के बयानों का नतीजा आप देख लीजिए। बांग्लादेश में हजारों कट्टरपंथी भारतीय उच्चायोग पर हमला करने पहुंच गए। ये हजारों कट्टरपंथी भारतीय हाई कमीशन को तहस नहस करना चाहते हैं। भारतीय हाई कमिश्नर को देश से निकालना चाहते हैं। आपको बता दें कि किसी भी देश के दूतावास या उच्चायोग पर हमला उस देश पर ही हमला माना जाता है। यानी बांग्लादेश के हजारों कट्टरपंथियों ने भारत पर हमला शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में अचानक ये क्या हुआ है? ये हजारों कट्टरपंथी भारत पर हमला क्यों करना चाहते हैं? और क्या भारत को अब दरिया दिली छोड़कर बांग्लादेश को हमेशा के लिए निपटा देना चाहिए? वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनावों का ऐलान हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी को चुनाव में लड़ने ही नहीं दिया जा रहा। बांग्लादेश में हर नुक्कड़ चौराहे का कट्टरपंथी नेता चुनाव लड़ने के लिए भारत विरोधी बयानबाजी शुरू कर चुका है। और बांग्लादेश में इसी भारत विरोधी माहौल को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने एक बहुत घटिया हरकत कर दी। दरअसल बांग्लादेश की सड़कों पर ये जो हजारों लोग भारत पर हमला करना चाहते हैं, इन्हें ट्रिगर करने का काम 12 दिसंबर को किया गया। दरअसल 12 दिसंबर को बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी को कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने सिर में गोली मार दी। उस्मान हादी वही कट्टरपंथी नेता है जिसने कुछ दिन पहले भारत का एक विवादित नक्शा जारी किया था, जिसमें नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई ही इसे पाल रही थी और आईएसआई ने ही इसे गोली भी मरवा दी, ताकि बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल को चरम तक पहुंचाया जा सके। और अब आप ही देख लीजिए कि बांग्लादेश में क्या शुरू हो चुका है। ये लोग पीएम मोदी भारत और हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं। बांग्लादेश को शरिया वाला इस्लामिक देश बनाने की मांग कर रहे हैं। कट्टरपंथियों के हाथों में आप जरा अब इन पोस्टर्स को देखिए। ये चवन्नी चाप बांग्लादेशी कट्टरपंथी लिख रहे हैं कि भारत की आधी मीडिया को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेश के खिलाफ माहौल बनाती है। दिलचस्प बात देखिए कि ये सिर्फ आधी मीडिया को ही बैन करवाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि भारत में ऐसे कई यूट्यूब पत्रकार बैठे हैं जो इनके नैरेटिव को ही आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक टाइम बॉम्ब बन गया है। यहाँ कट्टरपंथी पाकिस्तान और अमेरिकी डीप स्टेट सब हाथ मिला चुके हैं। ऐसे में भारत इस टाइम बॉम्ब को इतनी जल्दी मिटा तो नहीं सकता, लेकिन इसे डिफ्यूज करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले तो भारत को दरिया दिली छोड़नी पड़ेगी। पड़ोसी अगर ऐसे होते हैं तो भाड़ में जाए ऐसे पड़ोसी। भारत को अंदर ही अंदर बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन शुरू कर देना चाहिए। पैसा, पानी, खाना, दवाई, व्यापार सब रोक देना चाहिए। भारत में बैठे एक एक बांग्लादेशी को तुरंत धक्के मारकर देश से निकाल फेंकना चाहिए। कई बार दरिया दिली खुद के लिए ही घातक साबित हो जाती है। वैसे बांग्लादेश की हरकत को देखने के बाद भारत ने ढाका में अपने वीजा एप्लीकेशन सेंटर को बंद कर दिया है। भारत में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया है। लेकिन इन दोनों एक्शन से बांग्लादेश सुधरने वाला नहीं है। जब तक बांग्लादेश के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं तोड़े जाएंगे, तब तक ये देश सीधा नहीं होगा।